हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड की कि एक मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड क्या होता है, उसको ट्रेड कैसे करते हैं और वो एक नॉर्मल रेशियो स्प्रेड से कैसे अलग होता है। तो देखिए, एक मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड को समझने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि एक रेशियो स्प्रेड क्या होता है। तो मैं रेशियो स्प्रेड पे वीडियो बना चुका हूँ, ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि रेशियो स्प्रेड क्या होता है, उसको ट्रेड कैसे करते हैं और उसको एडजस्ट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि एक मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड क्या होता है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्शा के स्क्रीन पर ले आया हूं और अब हम देखते हैं कि एक रेशियो स्प्रेड को कैसे ट्रेड करते हैं, एक मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड को कैसे ट्रेड करते हैं। तो देखिए, निफ्टी अभी ट्रेड करा है 15752 पे, मतलब 15750 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक रेशियो स्प्रेड को डिप्लॉय करके और फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड को डिप्लॉय करके। तो फिर उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम देखेंगे और फिर आप समझोगे कि एक मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड एक रेशियो स्प्रेड से कैसे डिफरेंट होता है और उसमें हमें क्या एडवांटेज मिलता है, वो हमें क्यों ट्रेड करना चाहिए, किस कंडीशन में वो हमें ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, निफ्टी 15752 पे, ये एट द मनी का लेवल है। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और अब मैं क्या करूंगा, मैं 15700 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 385 रुपीज। तो इसका मैं एक लॉट बाय कर लूंगा। मैंने मार्केट को 385 रुपीज दिया है 15700 का एक कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने एक प्लेन वनीला कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है। अब इसको रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा और 16000 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट सेल कर दूंगा और इसका प्रीमियम कितना चल रहा है 236 रुपीज। इसके 2 लॉट मैं सेल कर दूंगा। तो देखिए, ये 2 लॉट मैंने सेल क्यों किया है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो 15700 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है, जिसको बाय करने के लिए मैंने 385 रुपीज पे किए हैं, तो 16000 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट सेल करके मैंने जो मार्केट को प्रीमियम दिया था ये कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए, वो पूरा प्रीमियम मैंने मार्केट से वापस ले लिया है। तो ये हो गया एक रेशियो स्प्रेड। इसको रेशियो स्प्रेड इसीलिए बोलते हैं कि एक ऑप्शन बाय करने के अगेंस्ट मैंने मल्टीपल ऑप्शंस को सेल किया है। तो अब आप पे ऑफ चार्ट को देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। 15700 का एक लॉट मैंने बाय किया है और 16000 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट मैंने सेल किए हैं। मैंने मार्केट को 385 रुपीज पे किए थे और मार्केट से मैंने कितना वापस ले लिया है, मैंने मार्केट से ऑलमोस्ट 480 रुपीज वापस ले लिया। मतलब इन टोटल मैंने मार्केट से 100 रुपीज ले लिए हैं। मैंने एक क्रेडिट लिया मार्केट से 100 रुपीज का। कैसे, 385 मैंने मार्केट को पे किए और 480 मैंने मार्केट से ले लिए हैं। तो वही ये यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, जो 4400 रुपीज का प्रॉफिट है, ये वही प्रॉफिट है जो मैंने मार्केट से क्रेडिट लिया है। और यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 19000 रुपीज का। और मैक्सिमम प्रॉफिट किस लेवल पे होगा, जिस स्ट्राइक प्राइस के मैंने 2 लॉट सेल किए हैं, मतलब 16000। जो 16000 का लेवल है, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट इसके बियॉन्ड जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। मेरा ब्रेक इवन क्या है, मेरा ब्रेक इवन है 16388। अगर मार्केट 16388 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तो फिर मुझे कितना भी लॉस हो सकता है, मेरा लॉस अनलिमिटेड है। तो ये होता है एक टिपिकल रेशियो स्प्रेड। जो नॉर्मल रेशियो स्प्रेड होता है उसका पे ऑफ चार्ट ये बनता है। ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये मेरा फिक्स्ड प्रॉफिट है और ये मेरा अनलिमिटेड लॉस है, मुझे कितना भी लॉस हो सकता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल रेशियो स्प्रेड। अब मैं आपको दिखाता हूं एक मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड को। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसी रेशियो स्प्रेड में एक मॉडिफिकेशन करके और फिर हम देखते हैं कि उस मॉडिफिकेशन के बाद इस रेशियो स्प्रेड के पे ऑफ चार्ट में किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो मैं दूसरी विंडो ओपन कर लेता हूं और देखिए, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15750 पे, मतलब 15750 एट द मनी का लेवल है। तो मैंने ऑप्शन चेन ओपन की और 15700 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया जिसका प्रीमियम चल रहा है 385 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि नॉर्मल रेशियो स्प्रेड में हमने क्या किया था, एक लॉट हमने बाय किया और ऊपर आउट द मनी के स्ट्राइक के 2 लॉट हमने सेल कर दिए। लेकिन मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड में क्या करेंगे, ये जो 2 लॉट हमने सेल किए हैं ये एक स्ट्राइक के सेल नहीं करेंगे, ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के एक एक लॉट सेल करेंगे। मतलब इनको हम स्प्लिट कर देंगे। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। तो 15700 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया है और इसके लिए मैंने मार्केट को 385 रुपीज पे कर दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं 15900 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 283 रुपीज। इसका एक लॉट मैं सेल कर दूंगा और दूसरा लॉट मैं थोड़ा और ऊपर जाके सेल करूंगा। देखिए, नॉर्मल रेशियो स्प्रेड में हमने क्या किया था, ये एक लॉट बाय किया था 15700 के कॉल का और उसके अगेंस्ट 2 लॉट हमने सेल कर दिए थे 16000 के। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सेम स्ट्राइक के 2 लॉट सेल नहीं करूंगा, मैं अलग अलग स्ट्राइक के 2 लॉट सेल करूंगा। तो एक तो मैंने 15900 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है और एक इससे ऊपर जाके मैं 16200 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 160 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया।
तो अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया, 15700 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया है और उसके अगेंस्ट 2 कॉल ऑप्शन सेल किया है, लेकिन एक स्ट्राइक प्राइस के नहीं, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के। और स्ट्राइक प्राइस क्या है, 15900 और 16200। ये 2 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिए हैं और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट नीचे आता है तो मुझे 2900 रुपीज का फिक्स प्रॉफिट हो रहा है। ये वही प्रॉफिट है जो मैंने क्रेडिट रिसीव किया है। देखिए मैंने 385 मार्केट को दिए हैं और उसके अगेंस्ट मैंने मार्केट से कितना ले लिया है, 283 प्लस 160। 283 और 160 को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाता है, 440। मतलब मैंने मार्केट को 385 दिए हैं और मैंने मार्केट से 440 लिए हैं। तो मैंने मार्केट से टोटल कितना, ऑलमोस्ट 60-70 रुपए मैंने मार्केट से क्रेडिट लिया है और वही यहाँ पे मेरा फिक्स प्रॉफिट है 2900 रुपीज का। और मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 12,900 रुपीज का। और मेरा जो लॉस है वो यहाँ पे भी अनलिमिटेड है। लेकिन अब आप देखिए मेरा ब्रेक इवन है वो क्या हो गया है, मेरा ब्रेक इवन थोड़ा ऊपर चला गया, 16,458। जो नॉर्मल रेशियो स्प्रेड था उसमें मेरा ब्रेक इवन था 16,388, लेकिन अब मेरा रेशियो स्प्रेड थोड़ा ऊपर चला गया है, 16,458। तो मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड है, ये हम इसीलिए करते हैं अपने ब्रेक इवन को थोड़ा और ऊपर खिसकाने के लिए। आपका मार्केट को लेके व्यू क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि आपको रेशियो स्प्रेड ट्रेड करना है या मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैंने रेशियो स्प्रेड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उससे क्या हुआ, मेरा जो ब्रेक इवन था वो थोड़ा और ऊपर चला गया। इसको मैं चाहूं तो और ऊपर ले जा सकता हूं। देखिए नॉर्मल रेशियो स्प्रेड में है 16,388 और यहाँ पे मॉडिफाई करके हमने इसको और ऊपर खिसका दिया 16,458 पे। इसको हम चाहे तो और ऊपर खिसका सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 5900 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। तो देखिए 16,200 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया है, इसको सेल ना करके मान लीजिए मैं 16,300 का सेल करता हूं। तो आप देखिए मेरे पे ऑफ चार्ट में किस तरह के चेंजेस आते हैं। ये देखिए मैंने 16,300 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है। अब मेरा जो ब्रेक इवन है वो और ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब मेरा ब्रेक इवन 16,526 पे शिफ्ट हो गया है। मतलब अब मैंने मार्केट को और क्वेश्चन दे दिया मेरे अगेंस्ट जाने के लिए। जो नॉर्मल रेशियो स्प्रेड था उसमें अगर मार्केट 16,388 के बियॉन्ड ऊपर जाता तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होता, लेकिन अब मैंने मार्केट को और स्पेस दे दी है। अब मुझे अनलिमिटेड लॉस तब होगा जब मार्केट 16,526 के बियॉन्ड ऊपर जाता है। मतलब मैंने मार्केट को ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की और रेंज दे दी है। मैंने अपने ब्रेक इवन को 150 पॉइंट और ऊपर खिसका दिया है। तो इसी तरह से आप एक रेशियो स्प्रेड में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। देखिए ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। ये जो स्ट्राइक प्राइस है जिनका ऑप्शन आप सेल कर रहे हो, आपको इनके साथ खेलना है। देखिए यहाँ पे मैंने 5900 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, 16,300 का कॉल ऑप्शन सेल किया। 2 लॉट मैंने सेल किया डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के। अब मान लीजिए मैं 5900 का सेल ना करके और 16,000 का सेल करता हूं, तो आप देखिए किस तरह के चेंजेस आते हैं। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। अब आप देखिए मेरा ब्रेक इवन है ये और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब मेरा अपर साइड में जो ब्रेक इवन है वो है 16,580, मतलब ऑलमोस्ट 16,600 जो है वो मेरा ब्रेक इवन है। अगर मार्केट 16,600 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तब मुझे लॉस आना शुरू होगा। तो इस तरह से आप सेलिंग स्ट्राइक प्राइस के साथ खेल के और अपने ब्रेक इवन को और ऊपर खिसका सकते हो। देखिए इसमें मैंने आपको 2-3 चेंज करके दिखा दिए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वही चेंज करो जो मैं कर रहा हूं। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप आइडिया को समझिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जो नॉर्मल रेशियो स्प्रेड है उसमें हम एक लॉट बाई करते हैं और उसके अगेंस्ट 2 लॉट सेल करते हैं एक स्ट्राइक प्राइस के। लेकिन आप इसमें मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हो, जो 2 लॉट आपने सेल किए हैं एक स्ट्राइक प्राइस के, वो एक स्ट्राइक प्राइस के सेल ना करके डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के सेल कर सकते हो। आप उसको स्प्लिट कर दीजिए और वही मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। देखिए इसमें एक चेंज और करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे 16,000 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया, इसको मैं और नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको 15,800 का कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूँ। एक लॉट मैंने 15,800 का सेल कर दिया और ऊपर की तरफ का जो स्ट्राइक प्राइस है 16,300, इसको मैं और ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, 16,400 पे कर देता हूँ मैं इसको। तो अब आप देखिए अब मेरा ब्रेक इवन हो गया 16,550। मतलब अगर मार्केट 16,550 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। इसको मैं चाहूं तो और ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं। मैं इसको जितना ऊपर शिफ्ट करूंगा उतना ही ऊपर मेरा ब्रेक इवन जाता जाएगा। मान लीजिए मैं इसको 16,500 कर देता हूं, तो आप देखिए मेरे पे ऑफ चार्ट में क्या चेंजेस आते हैं। ये मैंने 16,500 कर दिया। तो इसी तरह से अब आप देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और ऐड कर दिया है। मैंने क्या किया, मैंने 15,800 का कॉल ऑप्शन सेल किया और ऊपर 16,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया। मैंने जो नीचे का स्ट्राइक है उसको थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर दिया है और ऊपर के को थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और अब आप देखिए मेरा जो ब्रेक इवन है वो 16,600 से भी ऊपर चला गया, 16,630 पे चला गया। मतलब अब मुझे लॉस देने के लिए मार्केट को 16,630 के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। अगर निफ्टी 16,630 के बियॉन्ड जाता है तब मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। उसके नीचे
नीचे हर जगह मुझे प्रॉफिट है। और देखिए 1500 का मेरा फिक्स प्रॉफिट है जो कि मुझे होगा ही, और मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 6500 रुपीज का। तो जो ब्रेक इवन आप ऊपर शिफ्ट कर रहे हो ये फ्री में ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसके एक कॉस्ट है, और वो कॉस्ट क्या है, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा। देखिए मार्केट में कुछ भी फ्री में नहीं होता है, हर चीज की एक कॉस्ट है जो आपको पे करनी होगी, और यहाँ पे वो कॉस्ट क्या है, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कम होगा। तो जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको आप सेक्रीफाइस करके अपने ब्रेक इवन को ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, और ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट होगा मार्केट में। मार्केट कई बार आपके ट्रेड के अगेंस्ट भी जाएगा, तो जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो उस टाइम पे आपको ये आना चाहिए कि आप अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे सैक्रिफाइस करके अपने ब्रेक इवन को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सको मार्केट के अकॉर्डिंग। तो ये होता है मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड। अब देखिए यहाँ पे 16630 का ब्रेक इवन है, और इनिशियली ब्रेक इवन कितना था, 16388। 16388 से मैंने ब्रेक इवन को ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब मेरा ब्रेक इवन कितना है, 16630। तो मैंने अपने ब्रेक इवन को ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो ये आपको आना चाहिए। जो एक टिपिकल स्ट्रेटजी होती है उसमें आप मॉडिफिकेशन करके देखिए कि उस मॉडिफिकेशन से आपके रिजल्ट कैसे चेंज हो रहे हैं, आपका जो पे ऑफ चार्ट है वो कैसे चेंज हो रहा है, आपका प्रॉफिट और लॉस कैसे चेंज हो रहा है। तो ये होता है एक मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड। इसमें हमने क्या किया है, जो नॉर्मल रेशियो स्प्रेड होता है उसमें एक लॉट हम बाई करते हैं और ऊपर जाकर आउट द मनी के 2 लॉट हम सेल करते हैं सेम स्ट्राइक के। हमने यहाँ पे इसमें छोटा सा चेंज किया है, जो ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं आउट द मनी के स्ट्राइक के, वो स्ट्राइक प्राइस हमने डिफरेंट कर दिए हैं। हम 2 लॉट सेल करते हैं तो वो 2 लॉट हमने डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के सेल किए। जो नॉर्मल रेशियो स्प्रेड होता है उसमें सेम स्ट्राइक के 2 लॉट सेल करते हैं, यहाँ पे हमने 2 लॉट सेल किया डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के, मतलब एक एक लॉट हमने डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का सेल किया है। तो ये होता है मॉडिफाइड रेशियो स्प्रेड। अब इसी में अगर आप छोटा सा मॉडिफिकेशन और कर देते हो तो ये एक टोटली डिफरेंट स्ट्रेटजी बन जाती है, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो और ट्रेड भी करते हो। तो वो स्ट्रेटजी क्या बनती है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।